ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों प्रेमी जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे देवसैनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के करने का क्या फल है, किस किस ने इस व्रत को किया है और उनका किस प्रकार से उद्धार हुआ है। तो इस कथा में हम सब विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुनि, कलयुग जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है कि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनिए। सूर्यवंशी मानदधाम नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। उसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय वह राजा राज्य के 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ आदि होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कार्य वर्षा ही है। उसी वर्षा के अभाव में राज्य में जो अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मान्यदाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ कि फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मान्यदाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषि के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में गया। वहाँ मुनि अभी नित्य क्रम से निवृत्त हुए ही थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक हैं कि आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोला, हे मैं ऋषि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक पता नहीं लगा। अब मैं आपके पास उसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके कष्टों को दूर करने के लिए कोई ऐसा उपाय बतलाइए। इस पर ऋषि बोले, हे महाराज, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ाने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनि, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर में वापस गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और सभी मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू हो जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन व्रत चातुर्मास में जो व्रत कहे हैं वो आपसे कहूँगा। ध्यान लगाकर सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान का शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। और अधिक मास के आने पर भी विधि इसी प्रकार से रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन कराना चाहिए। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु की बनानी चाहिए और चातुर्मास व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकिएदार सैया पर शयन कराना चाहिए। उसको धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस तरह स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है।
इस तरह विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप जब 4 मास तक सहन करें और तब मेरे चातुर्य वर्ष व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके शुद्ध भाव से ब्राह्मणों को दातुन आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवसैनी एकादशी से लेकर देव उठनी द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति का व्रत आरंभ करना चाहिए। इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका अलग अलग फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि प्राप्त होती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो आदमी श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो मनुष्य भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह स्वर्ग लोक में जाकर अक्षय फल को जो भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी की भगवान को अर्पित करते हैं वह स्वर्ग को विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान को धूप दीप से पूजते हैं उनको धन मिलता है। जो आदमी इस एकादशी से कार्तिक महीने की तक विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो आदमी संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के काम के वस्त्र देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो आदमी भक्तिपूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वो इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर वह पापों में लिप्त नहीं होते। जो आदमी पुण्य धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वो पाप से रहित होकर गुणवान बन जाते हैं। जो मनुष्य सूर्य को अर्घ्य देते हैं उनकी पूरी आयु को स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास खत्म होने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और अन्य वस्त्रों का दान करते हैं वह ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु जी के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान शयन के उपरांत मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वाधन दान करते हैं तथा दान करते समय स्तुति करते हैं, हे देव, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई है उसी तरह मुझे अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिवजी या विष्णु भगवान को देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगत पिता, आप पापों का नाश करने और न करने योग्य कर्मों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए उन्हें नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वो सब पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान और लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास व्रत समाप्त होने के बाद ही गोदान करना चाहिए। यदि गोदान न कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार रहित बछड़े वाली कपिला गायें वेद पाठी ब्राह्मण को दान करते हैं वह चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल पाते हैं। गणेश और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कार्यों में सिद्धि होती है। जो मनुष्य ऋतुओं में महादेवी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनका स्वस्थ, सुंदर, शिव भगत संतान उत्पन्न होती है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी का पात्र या तांबे का गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु के शयन के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र, तिल के साथ स्वर्ण का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस लोक में भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करते हैं उनका अक्षय फल मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देता है उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं
और व्रत समाप्त होने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटाक या 8 छटाक तांबे के पात्र लें, उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के सब रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान और कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है। हे कुंती, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास में ब्राह्मण को शाक का फल आदि देते हैं, अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं, उस वह सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल देवताओं और मुनियों को बहुत ही प्रिय है, अतः इनको देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल और दक्षिणा के साथ दान करते हैं, वो व्रत के अंत में स्वर्ण, सौंठ और मिर्च आदि का दान करते हैं, 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, अंत में स्वर्ग हो जाते हैं। जो मनुष्य तांबुक खाना छोड़ देते हैं, उससे देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रख कर दान देते हैं, वो स्त्री अपने पति के साथ और अपनी पति के साथ सुख भोगते हैं, उन्हें सौभाग्य, अक्षत, धन और संतान मिलती है, उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिवजी और पार्वती की पूजा करते हैं और व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, गो बैल दान करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और अंत में सुख भोग कर शिवलोक को जाते हैं। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही सूक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और प्रत्येक रविवार और शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि का दान करना चाहिए। यदि भूमि दान न हो सके तो स्वर्ण युक्त पादुक दान करनी चाहिए। ऐसा करने से धन, धान्य, पुत्र और विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान तथा आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गो दान करते हैं, वो इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते, अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापति का व्रत करते हैं, इसकी समाप्ति में गोदान करते हैं, ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं, सब पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक, फूल, फलाहार तथा प्रिय व्रत करते हैं, अंत में दूध, दही, गो दान देते हैं, वो विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केले के पात्र और पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं, वो इस लोक में सुख पाते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण, घात करने वाला, सुरापान करने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालनी से गमन करने वाला, इन सभी पापों से जो है पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में निवारण पद को प्राप्त होता है। चातुर्मास व्रत के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मण को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उसे सटर युक्त भोजन कराते हैं, उनको विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति जागरण करते हैं और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य एक समय खाकर रहते हैं और अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भक्तिपूर्वक भगवान के शयन के बाद भूमि पर सोते हैं, अंत में सैया दान करते हैं, उनको शिवलोक में पूजा होती है। और व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है और अंत में स्वर्ग हो जाता है। चातुर्मास व्रत में जो उत्तम चावल या जौ का दान करते हैं, वो स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो इस व्रत में तेल नहीं लगाता, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करता है, वो विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में साग नहीं खाता, अंत में हर प्रकार के साग वेद पाठी ब्राह्मण को देता है और शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो इस व्रत में गेहूं का दान करता है, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो श्रावण में साग, भादों में दही, कवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, उन्हें निरोगी शरीर प्राप्त होता है। जो स्नान कर भगवान की पूजा करते हैं, वो हरि लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा या कड़वे पदार्थों को त्याग देता है, वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो इस व्रत में चंद्रायण व्रत करते हैं, वो स्वर्ग को जाते हैं। जो इस व्रत में एकमात्र दूध पर निर्वाह करता है, उसका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को दान दें, वस्त्र, भोजन जो है दान करना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मदपान करने वाला, अगम्यागमन करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य त्याज्य करने वाला ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप लगता है और नरक की प्राप्ति होती है। तो ये सुना हमने एकादशी महात्म्य, देवशनि एकादशी का महात्म। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें चातुर्मास का नियम भी जो है दिया गया है, हमें क्या क्या दान करना चाहिए, कैसे पालन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो इसमें जो कुछ भी आप अपने श्रद्धा और इच्छा के अनुसार दान कर सकते हैं और श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय।